हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आईटीबीपी के एक न्यू भर्ती के बारे में जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और ऑनलाइन डेट कब से है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स है तो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट में देख लीजिए, आईटीबीपी की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रिक्वायरमेंट है ओवरसीजर का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर ओवरसीजर, रैंक का है सब इंस्पेक्टर और इसका ओवरसीजर का काम है यानी सिविल लाइन का। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि इंडो टिबेट बॉर्डर पुलिस एप्लीकेशन एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स वैकेंसी सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी का पोस्ट है और नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है। टेम्प्रोरी बेसिक लाइकली टू परमानेंट इन आईटीबीपीएफ। तो यहाँ पे सैलरी भी मेंशन है कि इसका 7 सीपीसी के तहत 35,400 से 1,12,400 तक यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट को दिया जाएगा जब वो ज्वाइनिंग करेगा। इसका रेंज यही है। अब बात करते हैं कि टोटल वैकेंसी कितना है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 32 है मेल कैंडिडेट के लिए और 5 है फीमेल कैंडिडेट के लिए। टोटल वैकेंसी 37 वैकेंसी है। और यहाँ पे यूआर कैटेगरी में मेल में देखें तो टोटल 7 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस में 3 है, ओबीसी में 15 है और एसटी में 2 है, एससी में 5 है, यानी सबसे ज़्यादा ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। और फीमेल कैंडिडेट में देखा जाए तो यूआर कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, एससी में 1 है, एसटी में 0 है, ओबीसी में 3 है और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं है, 0 है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो ये वैकेंसी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ऐसा करके यहाँ पे ये नोट करके लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। तो इसका एलिजिबिलिटी है, आपका एज अगर जनरल कैंडिडेट है तो आपका 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एज 25 से ज़्यादा हो गया है, आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है जैसे कि एसटी है, एससी है, एसटी एससी ओबीसी, अगर एक सर्विसमैन है तो आपको इसमें एज में छूट दिया जाएगा। इसका जो कट ऑफ एज रखा गया है 14 अगस्त को और इसका आपका 15 अगस्त 1997 से पहले का कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। बॉर्न अर्लियर 15 अगस्त 1997 और यहाँ पे 14 अगस्त, इतना करके आपको दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ तो इसका वेबसाइट के बारे में बताया है कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है, जैसे कि www.recruitment.itbppolice.nic.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ दिया है जैसे कि पीईटी पीएसटी इसमें क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल मेडिकल एंड रिव्यू मेडिकल। तो कहने का मतलब है कि इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा जिसमें पीईटी और पीएसटी होगा, उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तब जाके कुछ दिन के बाद रिटन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन 16 जुलाई 2022 से ये अप्लाई होने वाला है, यानी इस महीना में 16 तारीख से इसका स्टार्ट होगा और लास्ट डेट है 14 अगस्त को, यहाँ लास्ट डेट है 2022 में। तो ये हो गया। अब क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो इसमें क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। तो इसका क्वालिफ़िकेशन क्या हो सकता है, जो कि सब इंस्पेक्टर ओवरसीजर की वैकेंसी है। तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं, इसमें बी नंबर में दिया है कि मिनिमम एजुकेशनल एंड अदर एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन। इसमें बोला है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट विथ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय सेंटर। तो कहने का मतलब है कि अगर आप माध्यमिक पास है, इसमें दिया है कि माध्यमिक पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप और बोला है जहाँ पे मान लीजिए एंड बोला जाता है तो एंड रहता है तब जाके मान लीजिए कि आपको माध्यमिक के संग संग वो भी चाहिए। पर यहाँ पे आपको अगर नॉलेज हो कि कोई भी क्वेश्चंस आता है आपके एग्ज़ाम के पेपर में तो ए नंबर क्वेश्चन, उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन, आप बीच में अगर और रहता है तो कोई एक आपको अटेंड करना पड़ता है, इसमें से कोई ए करे चाहे बी करे। तो उसी तरह यहाँ पे अभी तक देखा जाए तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो या तो जब फॉर्म आपका इसका स्टार्ट होगा उस समय आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मैट्रिक के संग संग डिप्लोमा भी कंपलसरी है या नहीं है।
अभी तक तो आपको मान के चलिए कि अगर माध्यमिक पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप डिप्लोमा किए हुए तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कन्फ्यूज़न कब दूर होगा, जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा उस समय आपको पता चलेगा कि उसमें कैसे कैसे आपको भरना है। और माध्यमिक के कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं या उसके संग सिविल डिप्लोमा भी आपको चाहिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस भर्ती का मतलब क्या है। और इसका अप्लीकेशन फीस आपको बताया जाता है। अगर आप जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट है तो 100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा जब फॉर्म भरिएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, ST है और SC है, एक सर्विसमैन है, तो आपको 0 रुपया पे करना है। इसमें कोई रुपया आपको नहीं देना है, सिर्फ आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन था। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा कि इसका इन्फॉर्मेशन क्या है। तो चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।